सी बात की। सलीम कोसो साहब मेरे भाई हैं, हम किसी की नीयत पे शक नहीं करते, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी बहुत हेरा फेरी जो होती है। अब एक छोटी सी मिसाल ले लें, सीएम साहब आपके पास फ़ोन होगा, आप जरा कैलकुलेटर अगर निकाल के, सलीम साहब आपके पास भी है, मेरे पास वो फहरिस्त है, मैं कल खरान से आ रहा हूँ, सुबह खरान से पहुँचा हूँ, मेरे पास फहरिस्त है और ये PDMA की फहरिस्त है। अब देखें स्पीकर साहब, ये अहम मसला है, क्योंकि अगर इस असम्बली में हम कैलकुलेटेड तरीके से चीज़ों को नहीं लेंगे फिर हमारे लिए बहुत तकलीफें होगी। हम अराकीन असम्बली और मुंतखब नुमाइंदे फिर अवाम के सामने जवाबदेह हैं। इसमें जनाब वाला बताया गया है कि जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है खरान की वो 45,415 यानी 45,415 लोग कैद साली खुश साली से वो मुतासर हुए हैं। इसके बाद काफ़ी और तफसीलात जो दी गई हैं, मैं टाइम की कमी है नहीं पढ़ना चाहूँगा। और डिस्पैच्ड बाय PDMA यानी राशन और खुराक जो भेजी गई है वो 1,717 ख़ानदानों के लिए राशन जो है भेजी गई है। ये कल की DC साहब जो वहाँ से मुझे ऑफिशियली लेटर मिला है, ये ज़रा आप कैलकुलेट कर लें, 25 किलोग्राम चावल 400 बैग, 25 किलोग्राम आपका 50 किलोग्राम शुगर 300 बैग, पल्सेस यानी दालें वगैरह 50 किलोग्राम 100 बैग, ग्राम 50 किलोग्राम 100 बैग, चाय 20 kg का 150 बैग और सॉल्ट यानी नमक 1 किलोग्राम का 300 kg इन्होंने भेजा है। जब मैंने इसको 12.5 किलो फी खानदान भी अगर मैं तकसीम करूं तो ये सिर्फ 300 खानदानों के लिए भी नाकाफी है। 12.5 किलो, क्योंकि आप किसी को 1 किलो के लिए, मैं किसी को किसी एक यूनियन काउंसिल से 9,000 स्क्वायर किलोमीटर मेरे डिस्ट्रिक्ट है, मैं किसी को कहूं कि मैंने आपको 1 किलो देना है, आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आ जाए, उससे ज्यादा का तो उसको फ्यूल और किराया लगेगा। तो जनाबे वाला जमरक साहब ने कहा था कि आप लोग अच्छी तजवीज़ दें, आप लोगों के पास तजर्बा है, इसमें कोई शक नहीं। अपोजिशन में सारे तजर्बाकार दोस्त बैठे हैं, उस तरफ भी तजर्बाकार होंगे, लेकिन आपके तजर्बेकारी पर पता नहीं क्यों आपको गलत बयानी हो रही है के साथ। ये जो PDMA का रिस्पॉन्स है, इसमें कहा गया है कि PDMA ने अब तक 82,981 फैमिलीज के लिए मुतल्लिका अजला के डिमांड पर 21,000 मुतासरा फैमिलीज के लिए राशन भेज दिया गया है। अच्छा, अब 21,000 में 4,000 चागी के लिए, बाकियों के लिए मेरा तो डिस्ट्रिक्ट था जो कॉन्स्टिट्यूंसी है खरान 1,700। तो सलीम भाई, अगर आपका कैलकुलेटर 300 बैग्स को 1,700 खानान में तकसीम कैसे करेगा? ये PDMA के पास कौन सा जादू वाला कैलकुलेटर है, या वो है कि वो राशन ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा? देखिए, हमने आपसे कहा था खुराक जो है या सिर्फ घी, दालें, चावल, टेंट खुशहाली का इलाज नहीं है। ये गड़बड़ ये होती है कि PDMA को ने फिर लिखा भी है कि हमने आपसे नए पैसे मांगे हैं। मैं आपसे इस्तिदा करता हूं कि जो गवर्नमेंट हुकूमत बलूचिस्तान का पैसा है वो गरीबों की दौलत है। आप प्रोक्योरमेंट नहीं करें, आप बल्कि प्रोक्योरमेंट की वो लिस्ट लाएं कि 5 साल से 10 साल से PDMA को प्रोक्योरमेंट, दालें सप्लाई कौन कर रहा है, चावल कौन सप्लाई कर रहा है, आपको पता चल जाएगा कि गड़बड़ कहां पे हो रही है। बैगें भरकर आप जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, 7 ट्रकें गई हैं, ये सामान भेजा गया है, ट्रकों का किराया निकालें, खरीद कितने की इनकी हुई है, उसमें अगर आप मुकामी तौर पर इन मुतासरा फैमिलियों को बुलाकर अगर कैश भी दे दें, एंड आउट्स भी दे दें, वो अगर मुकामी तौर पर जनाबे वाला अगर वो राशन खरीदें तो इससे 3 गुना ज्यादा राशन खरीद सकते हैं। सलीम साहब, गड़बड़ यहां पे हो रहा है। बलोचिस्तान में जब भी कोई कैद साली आती है, सैलाब आता है, बलोचिस्तान में कोई जलजला आ जाता है, तो कुछ ऐसे इदारे हैं जनाबे वाला वो समझते हैं कि उनकी अड़प करने की, काने की, लूट मार की का जो है मौका फराम हो गया है। और मुझे डर भी यही था जब लास्ट टाइम हमने ये करारदाद मंजूर करवाई, क्योंकि आप लोगों ने बुलाया नहीं। सना बलोच साहब थोड़ा मुख्तसर करारदाद हमने मुत्तफिका तौर पर मंजूर की, लेकिन खरीदो फरोख्त और बेचने वाला अमल वो आप लोगों ने तनतना किया, इसमें आप लोगों से गलती हुई। मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, देखें वफाक में हम इत्यादी हैं, बलोचिस्तान में जो खुशहाली हुई है वो सिर्फ दालों चावलों से नहीं, पानी की फराहमी, अद्वियात की फराहमी, राशन की फराहमी, स्कूलों की फराहमी, हॉस्पिटल्स की फराहमी, लाइव स्टॉक की रिहेबिलिटेशन, ये एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है। और इसके लिए जब तक आपने पोजीशन के साथ मिल बैठकर फेडरल गवर्नमेंट को कन्विंस नहीं किया है, हर जिले के लिए 50 करोड़ 1 अरब रुपए का पैकेज लें। अब आपने एक बात की सलीम भाई, आपको उन्होंने शायद बताया नहीं है,
ہر ڈسٹرکٹ میں 25 سے 30 ہزار لوگ جو ہیں انٹرنل مائگریشن، انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہیں، لوگ اپنے دیہاتوں سے شہروں کی طرف آ گئے ہیں، جس سے لا اینڈ آرڈر کا ایشو بھی بن رہا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے کہا کہ جی قید سالی سے کوئی مرا نہیں ہے، بلوچستان اس خطے کا بیمار ترین صوبہ ہے، پورے ایشیا کا بیمار ترین صوبہ ہے۔ بلوچستان ہائیسٹ ریٹ آف انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ، جس کو کہتے ہیں بچوں کی شرح اموات، وہ پورے ایشیا میں بلوچستان میں سب سے زیادہ ہے۔ میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ یعنی خواتین کی زچگی کے دوران شرح اموات، وہ پورے دنیا میں بلوچستان میں سب سے زیادہ ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے یہ موت کیسے ہوتے ہیں؟ یہ خوراک کی کمی سے ہوتے ہیں۔ جب ایک ماں بچہ جنم دینے کے عمل میں سے گزرتا ہے، اس کو نیوٹریشن چاہیے ہوتی ہے۔ میں نے جب پہلے کہا کہ بلوچستان میں 83.4% انسانوں کو خوراک، جو خوراک انسانوں کے لیے ضروری ہوتا ہے، جانوروں والا خوراک نہیں، صرف 2 وقت کی گندم نہیں، تو بلوچستان جناب والا عملاً بھوک اور افلاس کا شکار ہے۔ خوش سالی تو اپنی جگہ پر پورے بلوچستان تکلیف دہ عمل سے گزر رہا ہے۔ لہذا آپ دوستوں سے ہم یہ سمجھتے ہیں اسپیکر صاحب آپ کے توسط سے دوبارہ رولنگ دیں کہ اس کو ایک بلوچستان بیسڈ کرائسس سمجھا جائے، اپوزیشن اور حکومت کا نہیں ہے، اور وفاقی حکومت کے پاس ایک ڈیلیگیشن جائے جس میں تمام بلوچستان کے مسائل کو پیش کر کے ایک اچھی جو ہے ڈراؤٹ کے حوالے سے پیکج لی جائے، اور اس پہ توجہ حکومت کی ہونی چاہیے۔ شکریہ جناب والا۔ شکریہ جناب ثنا بلوچ۔